हेलो एंड मोस्ट वेलकम गाइस। इससे पहले वाले वीडियो में हमने स्मॉल कैप आइडेंटिफिकेशन के बारे में बात किया था कि कैसे हम उसमें स्मॉल कैप में एक पर्टिकुलर अगर हम सेक्टर की बात करें, एक पर्टिकुलर अगर हम बेहतरीन स्टॉक की बात करें तो उसको बेसिकली हम कैसे न्यूज़ इन्फॉर्मेशन और बेसिक टूल से हम उसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसके बारे में हमने उसमें बात किया था। तो आज के इस वीडियो में उसी का एक एडवांस लेवल होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। इससे आपको बहुत अच्छी क्लैरिटी मिलने वाली है कि कैसे हम स्मॉल कैप में एक बेहतरीन स्टॉक को आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम मार्केट एनालिसिस के बारे में बात करेंगे कि कैसे हम मार्केट एनालिसिस करके हम स्मॉल कैप में एक बेहतरीन स्टॉक ढूंढ सकते हैं। और सबसे पहले ज़रूरी यही है कि हम मार्केट को एनालाइज करें। पहले हम मार्केट में ऐसे सेक्टर को ढूंढें कि जो सेक्टर्स आगे चलकर बहुत अच्छा वर्क करने वाले, काम करने वाले और अपने बिजनेस को ग्रोथ करने वाले हैं। तो इसी पर्टिकुलर सेक्टर में हम बात करेंगे। पर्टिकुलर अगर हम स्टॉक की अगर बात करें स्मॉल कैप में, तो एक बेहतरीन एडवांटेज मिल सकता है आपको मार्केट एनालिसिस करके कि मार्केट में आगे क्या होने वाला है, उसकी प्रेडिक्शन क्या होने वाले हैं, उसके अगर हम बात करें कि भविष्य में उसकी क्या संभावनाएं हैं मार्केट ग्रोथ करने के। तो करते हैं इस वीडियो में चर्चा। इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको सबसे पहले समझने की ज़रूरत है इन्वेस्टमेंट को, और इन्वेस्टमेंट को समझने के लिए आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाले वो है बिज़नेस को समझने के लिए। और बिज़नेस को अगर आप समझना चाहते हैं तो सीधा साधा उसका हम बात करें, उसका लिंक है वो है मार्केट एनालिसिस से। अगर आप मार्केट को ही नहीं समझते तो बिज़नेस को क्या समझेंगे, और अगर आप बिज़नेस को ही नहीं समझते तो आप इन्वेस्टमेंट को क्या समझेंगे। अगर आप इन्वेस्टमेंट को नहीं समझते हैं तो आप इन्वेस्टमेंट ही क्या करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम जड़ को पकड़ने की बात करें तो वह है मार्केट एनालिसिस। मार्केट एनालिसिस में हम बात करेंगे कि कैसे हम कॉम्पिटिटर को समझे कि कैसे, जैसे कि यहाँ पर टेस्ला आने वाली है तो उसके जो भी कॉम्पिटिटर होने वाले हैं, टाटा और महिंद्रा होने वाली है, तो वो कैसे काम करती है और उसके क्या स्ट्रैटेजीज होने चाहिए और मार्केट में कि वो जो टेस्ला है उसको मतलब कंप्लीटली उसको कॉम्पिटिटर दे सके और उससे आगे निकल सकते या फिर उसी के लेवल में काम कर सके। तो इसी प्रकार से हम बात करेंगे कि, और इसी के साथ साथ हम सेगमेंट में भी बात करेंगे कि जैसे कि पर्टिकुलर अगर हम ऑटोमोबाइल के सेक्टर की अगर आप बात करें तो इस सेगमेंट में कौन कौन से सेगमेंट आते हैं, जैसे कि ईवी के सेगमेंट आते हैं, सीएनजी के और पेट्रोल डीजल्स। तो ऐसी तमाम बातों पर विचार करते हैं और समझते हैं कि मार्केट एनालिसिस होता क्या है और इसको एनालाइज कैसे करते हैं। मार्केट एनालिसिस में सबसे पहले हम बात करते हैं मार्केट सिचुएशन में, बाजार की स्थिति के बारे में बात करते हैं कि अभी करेंट सिचुएशन में, वर्तमान स्थिति में मार्केट में कैसी स्थिति चल रही है। हम बात करें कि कौन कौन सी जो ऐसी कंपनीज है जो दूसरी कंपनीज को, उसी सेक्टर के दूसरी कंपनीज को अच्छी खासी कॉम्पिटिशन दे सकते हैं। और इसी के साथ साथ अगर हम बात करें कि किस सेक्टर में, किस बाजार में बहुत ज़्यादा डिमांड है, अगर डिमांड ही नहीं रहेगी तो वो जो मार्केट है, वो जो कंपनीज़ है वो ग्रोथ कैसे करेंगी। और इसी के साथ साथ हम देखेंगे कि हम देखते हैं कि इसमें ट्रेंड कौन कौन से हैं, कि जैसे कि अभी हम ऑटोमोबाइल में अगर बात करें तो अभी ईवी का ट्रेंड चल रहा है कि कौन सी जो कंपनीज़ है वो ईवी में लिस्ट हो रही है। जैसे कि अभी टेस्ला आने वाली है, धीरे से जो मारुति सुजुकी जो कंपनीज़ है वो भी धीरे से अपना जो ईवी सेक्टर्स में अपना कदम रखने वाली है। तो इसमें वो कौन कौन से चीज़ मैटर करते हैं, जैसे कि कम मतलब जैसे कि अफोर्डेबल, कि कौन कौन सी जो ऐसी जो कंपनीज है जो अफोर्डेबल प्राइस में हमें जो ईवी जो गाड़ियां हैं वो अवेलेबल कराती है। उसी के साथ साथ हम बात करें सुरक्षा की, अगर बात करें सिक्योरिटी, और उसी के साथ फीचर्स की बात करें, लग्जरियस की अगर बात करें, तो ऐसे ही हम बात करें जैसे कि ट्रेंड में तो कौन कौन से ट्रेंड अभी चल रहे हैं। और उसके बाद हम समझते हैं कि डिमांड, मार्केट में किस चीज़ की डिमांड है। अगर मार्केट में डिमांड नहीं होगी तो मार्केट में जो कंपनीज़ हैं वो सेल क्या करेंगी, सेल नहीं करेंगी तो रेवेन्यू कहाँ आएगा, रेवेन्यू अगर नहीं आएगा तो प्रॉफिट नहीं आएगा, प्रॉफिट नहीं आएगा तो वो मार्केट जो है वो बढ़ेगा कैसे, कैपेक्स कैसे करेगा, उसका एक्सपेंशन कैसे होने वाला है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले अगर हम बात करें ना इसमें, तो सबसे पहले अगर आता है वो है डिमांड होना चाहिए। अगर डिमांड नहीं है ना तो डिमांड को क्रिएट भी कर सकते हैं। अब जैसे कि हम बात करें तो 30 से 35 साल पहले जो कुरकुरे को कोई जानता नहीं था, मैगी को कोई पूछता नहीं था भाई कि ये है क्या, उसे सेलिब्रिटी द्वारा इतना प्रमोशन करवाया गया, ऐसे ऐड दिखाया गया कि भाई कुरकुरे से अच्छा तो कोई चीज़ है ही नहीं, कि इसे भाई कभी भी आप खा सकते हैं, आपका जो स्वाद है वो भी बढ़ने वाला है, ये हेल्थ में भी बहुत अच्छा है। वैसे ही मैगी को अगर बात करें तो 2 मिनट में झट से मैगी बन जाती है और किसी प्रकार का हेल्थ इशू भी नहीं होने वाला। तो इस प्रकार से डिमांड क्रिएट किया जाता है। अगर डिमांड क्रिएट की बात करें, जैसे कि हमारे जो हम बात करें पूर्वज में, पहले के ज़माने में अगर बात करें तो धोती कपड़ा जो पहना जाता था, पैंट जो भी पहने जाते थे। उसके बाद अचानक जो ट्रेंड आया वो है जीन्स का
कोई लेना देना ही नहीं है हमारे मार्केट से, क्योंकि हमारा जो वातावरण है वो गर्म वातावरण है, तो इसमें कोई ज़रूरत ही नहीं है यार। तो इसी कारण अगर हम बात करें जीन्स कैसे हमारे ट्रेंड में आया, वो सेलिब्रिटी द्वारा डिमांड को क्रिएट कराया गया कि ये जल्दी फटता नहीं है और इसकी जो ड्यूरेबिलिटी है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये अच्छा भी दिखता है। तो इस प्रकार से डिमांड क्रिएट भी किया जाता है। तो आपको सबसे पहले अगर देखना है तो वो डिमांड देखना है कि डिमांड बढ़ती जा रही है या फिर नहीं। अगर नहीं बढ़ रही है तो क्या क्या वो हो सकते हैं कि जो कंपनी है इसके लिए डिमांड को क्रिएट करने के लिए क्या क्या एडवर्टाइज दे रही है, प्रमोशन कर रही है, तो ये देखना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आपको एनालाइज करना है वो है मार्केट सेगमेंट। अब मार्केट सेगमेंट में कौन कौन से सेगमेंट आ सकते हैं यहाँ पर देखते हैं कि जैसे कि एज सेगमेंट में, जेंडर सेगमेंट में बात करें, और उसके बाद हम बात कर सकते हैं इनकम सेगमेंट और एजुकेशन सेगमेंट में। पहले यहाँ पर बात करते हैं जो एज सेगमेंट। एज सेगमेंट में जैसे कि हम बात करते हैं आज से अगर हम पहले की बात करें, बुजुर्ग की अगर बात करें तो वो पहले क्या पीते थे, हुक्का पीते थे, बीड़ी पीते थे। लेकिन जो कंपनीज है ITC ने, उसने क्या सोचा कि भाई हम ऐसे लोगों को कैप्चर करना है, ऐसे सेगमेंट में कैप्चर करना है, एज सेगमेंट में कैप्चर करना है, जो आज के जो यूथ है वो उसको कूल लगना है। कूल लगने के लिए वो क्या चाहेगा कि भाई ऐसी कोई चीज़ हो जो यार बहुत अच्छी हो और कूल भी लगे, और आज के डिमांड में अगर बात करें जो मॉडर्न ज़माने का हो। तो ऐसे में जो ITC ने वो क्या किया, सिगरेट किया। तो किस पर ट्रिगर किया उसने, आज के जो एज सेगमेंट में जो 20 से 25 साल, जो 32 साल के लोग हैं उसको सेगमेंट में उसने ट्रिगर किया। अब उसके बात करें जेंडर में, अगर बात करें तो जेंडर में जैसे कि कॉस्मेटिक ब्रांड है, जैसे कि फेयर लवली, फेयर हैंडसम, ये अलग अलग लोगों के लिए। जैसे कि पुल्लिंग की अगर बात करें, स्त्रीलिंग की अगर बात करें, जो लड़कियां यूज़ करती है वो है कॉस्मेटिक ब्रांड के जो भी मेकअप वेकअप हो सकते हैं। और लड़के अगर बात करें जो हेयर जेल, सेट वेट, जितने भी जो भी प्रकार के कॉस्मेटिक ब्रांड आते हैं उसमें बात करें। अब जैसे कि इनकम अगर सेगमेंट में अगर बात करें तो इनकम सेगमेंट यार तो बिल्कुल, अब जैसे कि EV में अभी आने वाली है टेस्ला, ठीक है, तो वो 50 लाख के ऊपर वाली गाड़ी है। अब भाई जो जिसकी सालाना कमाई 15 लाख से 20 लाख है वो कहाँ अफोर्ड कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो ऐसे में हम बात करें जो मारुति है, जो EV में टाटा है और महिंद्रा है, ये क्या करते हैं 12 से 15 लाख जो जिसकी सालाना कमाई होती है वो उनको ट्रिगर करते हैं, वो उनके सेगमेंट के लिए बहुत अच्छा है। अब जो EV जो लाने वाले, जैसे कि BMW भी इलेक्ट्रिक गाड़ी बनाती है, उसमें टेस्ला आने वाली है, तो इसको ज़बरदस्त कॉम्पिटिटर मिलने वाला है, क्योंकि ये 50 लाख से एबव वाले जितने भी बड़े सेगमेंट वाले जो भी बड़े रईस हैं उनको ये ट्रिगर करते हैं। अब उसके बाद हम समझते हैं कि एजुकेशन। अब एजुकेशन में यहाँ पर बात करें जो जैसे कि क्लासमेट को आप सभी जानते हैं, क्लासमेट में जैसे, और उसकी जो पेंसिल आती है, नटराज की पेंसिल आती है, तो ये एजुकेशन सेक्टर में जो है वो ट्रिगर करते हैं कि कौन से सेगमेंट में कौन सी हमारी जो प्रोडक्ट है वो बिक पाएगी। उसके बाद हम देखते हैं पॉलिटिकल एडवांटेज। पॉलिटिकल एडवांटेज में ऐसी कौन कौन सी कंपनी जिनको सरकार की तरफ से एडवांटेज मिलने वाली है। जैसे कि हम बात करें अडानी जी की, तो उनका हमेशा आरोप लगता रहता है कि मोदी जी ने उन पर एहसान किया, और उनको गुजरात से लेकर अभी तक से, जब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं गुजरात से लेकर अभी तक से, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब अडानी जी ऊपर उपकार किया है, और उनको आगे बढ़ाने में उनका बहुत बड़ा रोल है। तो ऐसे अगर हम बात करें तो जो भी, जैसे कि मुकेश अंबानी की भी अगर हम बात करें, सरकार उनको भी काफ़ी अच्छा प्रोटेक्शन देती है, काफ़ी उनको बढ़ाने के लिए बहुत सारे ऐसे नियम्स हैं जिनसे फेरबदल किया जाता है। तो अगर हम बात करें, और जैसे कि पर्टिकुलर सेक्टर में अगर जाती है सरकार कि हमें रेलवे सेक्टर्स में जाना है, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर्स में अगर जाना है, हमें ज़रूरत है, जैसे कि SSC सीमेंट में, तो उसने क्या किया, अडानी जी ने SSC सीमेंट खरीद लिया। हम बात करें जैसे कि एयरपोर्ट, तो अडानी जी जो मुंबई एयरपोर्ट है उसको अधिग्रहण करते गए। तो ऐसे ही अगर हम बात करें ना, तो जो पॉलिटिकली रूप में अगर हम बात करें, अब जैसे कि EV सेक्टर में अगर हम बात करें, ठीक है, टेस्ला आने वाली है। अब अगर हम बात करें 1 साल पहले तो उन्होंने अपना मन जमाया था, तो हमारे नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया, भैया आपको 100% का टैक्स देने वाले। लेकिन अभी जब ट्रम्प के कंधों पे गोली जब मार रहे हैं एलन मस्क, अब क्या बोल रहे हैं कि भाई अब हम 100% टैक्स निकाल कर अब 15% में करने वाले, अब आप आ सकते हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि किस पर जो पॉलिटिकल है उसका सपोर्ट होने वाला है और कौन सी कंपनी आगे जा सकती है। उसके बाद आगे बात करें तो आता है एडवर्टाइज और प्रमोशन। भाई जैसे कि मैंने बताया था कि अगर डिमांड नहीं है हमारे देश में या फिर विश्व के कोई भी क्षेत्र में, कोई भी जगह में, तो डिमांड क्रिएट किया जा सकता है। कोई भी अगर हम बात करें, कोई भी प्रोडक्ट हमें बात करना है, जैसे कि हम रतन टाटा जी की अगर बात करें, तो विदेशों में यार SUV की यार ज़रूरत ही नहीं थी, तो वहाँ पर उनको लैंड रोवर बेचनी थी। तो उसने क्या किया, एक जो आप सभी जानते हैं कि रोड में उन्होंने क्या किया, एक बड़ा सा जो ब्रेकर है वो लगा दिया। अब भाई अब इसको तुम करो, तो जितने भी
हाँ यार, जर्मनी की जो भी गाड़ी होती है, अमेरिकन गाड़ी है, उसको क्रॉस नहीं कर पाई। लेकिन जब रतन टाटा जी की जो भी लैंड रोवर गाड़ी जो है वो वहाँ पर चलती है तो सभी आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि यार इसने ऐसा कैसे कर लिया। ठीक है, तो यही मेन आता है कि डिमांड क्रिएट कैसे करें। तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा ना जो रोल निभाता है वो है यार एडवर्टाइजिंग और प्रमोशन। जैसे कि हम यूट्यूब की अगर भी बात करें, जो भी यूट्यूब है, बड़े यूट्यूबर हैं, वो किसी जैसे कि ट्रेडिंग में अगर बात करें तो एंजल वन, एपस्टॉक, अगर उसका प्रमोशन करते हैं तो उनको भी पैसा मिलता है ना। और अगर हम बात करें जैसे कि शाहरुख खान जो है वो कितने भी एडवर्टाइजिंग करते हैं तो उनसे उनको पैसा मिलता है। तो हम ये देखना है कि जो कंपनीज़ है वो कितना ज़्यादा खर्चा करे एडवर्टाइजिंग में, प्रमोशन में, क्योंकि ये बहुत बड़ा रोल है डिमांड क्रिएट करने का। अगर डिमांड क्रिएट होगा तो जो कंपनी के जो प्रोडक्ट हैं, सर्विस हैं, वो बिकेंगे तो रेवेन्यू आएगा तो प्रॉफिट होगा तो वो बिज़नेस को अपना विस्तारित करेंगे तो ऐसे ही मार्केट कैप उनका बढ़ता जाएगा, मार्केट कैप बढ़ते जाएगा तो जो जिस कंपनी में आपने इन्वेस्ट किया है वो भी बढ़ेगा। तो यहाँ पर यही एक चीज़ आती है कि आपको ये ज़रूर आइडेंटिफाई करते रहना है कि कैसे जो भी मैंने जो चीज़ें बताई हैं उसके हिसाब से अगर आप आइडेंटिफाई करेंगे तो आपका जो स्मॉल कैप का जो आपका सिलेक्शन है वो बेहतरीन स्टॉक हो पाएगा और आपका जो पोर्टफोलियो है वो जल्दी से जल्दी हरा हो पाएगा और बहुत हरा हो पाएगा। और इसी के साथ साथ हमें इजाज़त दीजिए और हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि इससे रिलेटेड और भी जो बातें हैं हम करेंगे और बहुत सारे ऐसे ही एनालाइज करने के लिए हम बहुत सारे टॉपिक लाएंगे। और आपका प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।